प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। आज ईद का दूसरा दिन है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद है युसरा बलोच। युसरा, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अभी मैंने आपको जो है, जब आप मौजूद नहीं थी तो मैंने सारे नाज़रीन को बताया कि युसरा बाहर जो है वो बारबेक्यू कर रही हैं। तो वो कहाँ तक पहुँचा आपका बारबेक्यू? बस उसको अभी सारा मैरिनेट करके रखती है, बस उसके बाद अभी इतनी देर सिर्फ मैरिनेट किया है? मैं सर समझ रहा था इतनी कि आप खिलाने के लिए लाएंगी। नहीं? सर बस तैयारियों में इतना टाइम लग जाता है, अच्छा। खुद भी तैयार होना होता है और साथ में बारबेक्यू को मैरिनेट करना, वो तो फिर आपको पता है डेफिनेटली टाइम तो लगता है, टाइम लग जाता है। चले नाज़रीन, ये बारबेक्यू होता रहेगा और हम खाते रहेंगे। हमारे साथ जो है अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं और आप घर में मौजूद हैं जहां आपके इर्द गिर्द अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद होंगे, अच्छे अच्छे खाने भी मौजूद होंगे। आप उनको एंजॉय करें, हम आपको मेहमानों का तारुफ करवाते चलें और फिर उनके साथ गपशप भी इसी तरह जारी रहेगी। आप खाते हुए टीवी देख सकते हैं, टीवी पर आवाज़ भी ऊंची करके सुन सकते हैं। तो ये सिलसिले को इसी तरह जारी रखें। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद जावेद भट्टी साहब। आप साबिक ब्यूरोक्रेट है, अभी भी कोई ब्यूरोक्रेटिक वाली लाइफ गुजार रहे हैं और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरती रही और ये ईद कैसे गुजरी। आपको ईद की बहुत मुबारक हो भाई साहब। आपको भी खैर बात, पूरी मुस्लिम उम्मा को मुबारक हो। कुर्बानी की ईद थी जी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पुरसकून और अच्छे अंदाज में गुजरी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दूसरे मेहमान शेख तारिक रशीद साहब, आप साबिक रुकन कौमी असम्बली है, पॉलिटिशियन हैं, शहर में हर तरफ दौड़ते हुए नज़र आते हैं। जब भी जिस तरफ जाएँ तो शेख साहब ही नज़र आते हैं। और जो जानवरों की ईद में तो इनका बड़ा किरदार होता है, बड़ा रोल होता है। कहीं जानवर पकड़ा गया है, कहीं छुड़वाना है, कहीं लेके आना है, कहीं क्या करना है, सारे मशवरे यही दे रहे होते हैं। शेख साहब, आपको भी ईद की बहुत मुबारक। जी, आपको मुबारक हो जी। जी शुक्रिया। आपके जो है वो अंदाज से लग रहा है कि इस दफ़ा ईद अच्छी आपकी गुजर रही है। बस जी, हमारी ईद वाकई हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मिलने जुलने वाले बहुत सारे अहबाब दोस्त, उनका भी तांता बंधा हुआ होता है। और फिर ये जो कुर्बानी की ईद है, ये कुर्बानी वाली उस ईद पे तो चलो मिठाई शिठाई लेते आते होंगे, तो कुर्बानी की ईद पे जो मिलने के लिए आते हैं अहबाब, वो गोश्त लेके आते हैं या खर्चा करवा के जाते हैं? नहीं, गोश्त तो लाते ही हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक उनकी मोहब्बत है, एक उनका अंदाज है कि हमारा त्यौहार है इतना बड़ा। ठीक है, तो उस पे जो है आपस में तो खातिर तवाज़ो क्या करते हैं जब दोस्त आ जाए? आपके पास तो गहमा गहमी बहुत रहती होगी। देखिए, खातिर तवाज़ो तो यही है कि मिठाई हो गई, साथ कुछ और चीज़ें हो गई, या कोई बारबेक्यू का जो है इंतज़ाम होता है छोटा मोटा सा, तो उसके अंदर साथ साथ वो भी चलता रहता है, तो लोग भी मिलते रहते हैं। अच्छा, कोई बड़ा एहतमाम हो तो फिर हम उठ के यहीं से चले चलते हैं। अगर कुछ बच गया तो आज शाम होने वाली है दूसरे दिन। ये जो शेख साहब ने बताया, इसमें तो कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही। हाँ, ये अट्रैक्टिव करें अपना पैकेज, तो फिर पैकेज जरा अच्छा करेंगे, पैकेज को एक बढ़ाते हैं, बनाते हैं, इसको फिर इंशाल्लाह ताला सबको वज़ू करते हैं। बिल्कुल। बड़ी साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? सर सुबह बस नमाज पढ़ के आए कल। ठीक है। और कसाई आए हुए थे, वो मेरे पास कसाई ओरिजिनल कसाई थे? ओरिजिनल। अच्छा, वो कैसे? मेरा घर है ना सर, वो पिछले 10-12 साल से आ रहे, जब से मैं। अच्छा, तो बस वो बल्कि साथ ही नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, वहीं से पकड़ के ले आए? वो मुझे पकड़ के ले आते मस्जिद से, आओ जी पहले तानु फारिग करिए, आपकी तो खाल उतारे ना। तो वो बस अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बकरी होते हैं, वो भागलपुर से मेरे घर से आते हैं। अच्छा। तो तीनों किए और 10:30-11 बजे तक हम गोश्त तकसीम करके साफ करके धो के कसाई चले जाते हैं। हमेशा से रूटीन है। अच्छा, देर नहीं लगाते और बस तकसीम कर दिया। थोड़ा बहुत जो घर में हम 2-4 लोग हैं उसके लिए रख लिया, मुलाजमों को दे दिया, हमसायों को दिया, गरीब जो आ गया उसको दिया। तो इस तरह। और बाकी जो आप शेख साहब को आप छेड़ रहे थे, ये तो डिपेंड करता है कि मेहमान आया किस वक्त है। अगर तो अंदर कोई चीज़ तैयार हो रही है तो बिस्मिल्लाह, उसके लिए हाजिर है। वरना वही बात, मिठाई है, कोई वो चने चाट बना ली, वो पड़ी होती है डोंगों में, खीर है, मतलब जो एक तो चलत है वो तो है, और बाकी आपकी किस्मत है, आप किस वक्त आते हैं फिर आपको उसके मुताबिक। लेकिन भरपूर तरीके से जो देखा ना, जो दोस्त इतनी दूर से मिलने के लिए आए करते हैं स्पेशल बनती चीज, और इतनी गर्मी में आए, तो उसके लिए तो खातिर तवाज़ो। तो सर, जो दूर से आते हैं लोग, फिर उनके लिए आप कभी खुद भी कुछ बनाते हैं? नहीं, ये सवाल भी मुश्किल है और बनाने का वो भी नहीं है। अच्छा, बनाने का शौक। जो दोस्त बारबेक्यू के लिए इकट्ठे होते हों तो उस वक्त बारबेक्यू तो कर लेते होंगे जी। वो जरूर ऐसा है कि वो बारबेक्यू में सीखें, उलटनी, उसका मजा भी इतना तो ये है बस। लेकिन
बल्कि वो वहाँ नहीं तो कि अक्सर मसाले लड़ाई लगा हो के कह रख रहे रहे हैं हैं यार या- आप नहीं बना सकते, सही मुझे बनाने दें यार, आपको क्या पता भाई ये बारबेक्यू कैसे होना है, मुझे जैसे वो उस तरह है ना कि वो जो दूसरे तीसरे दिन रात को जब दोस्त इकट्ठे होते हैं ना हम, तो फिर हम ये करते हैं कि फिर वो एक एहतमाम से अब अंगीठियाँ लग रही हैं, कोयले देख रहे हैं, फिर हर शब्द कहते हैं ऐसे भी ये इस अंगीठी में जलेगा, मैं इसका मसाला मजीद लगाऊंगा और मैं बनाऊंगा तो देखना कच्चा नहीं रहेगा और बेहतरीन बनेगा। तो ये थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए ना, ऐसा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा जिसको वैसे नहीं भी आता वो भी करो। वो अच्छा भी करो। बारबेक्यू में खाना कम होता है, Enjoy में enjoy लगे करना enjoy है। में। 3 Get दिन की together ज्यादा हाँ, होती है, गपशप और वो जैसे ये अभी दूसरा बार बारबेक्यू कर रही है, पता है हमें खाना मिलता है या अल्लाह नहीं? करे हमें। हाँ सर प्रोग्राम थोड़ा लंबा कीजिएगा, अभी तो मार्मिनेट उसको किया है तो वो अलग मसाला जज्ब हो जाए तो फिर खाते हैं। अच्छा सर, कभी खुद भी मंडी में बकरे लेने के लिए गए हैं आप? नहीं मैं नहीं गया, सच्ची अच्छा। बात है। उसकी वजह कि वो भावलपुर हमारा जो गांव है चक है, वहाँ वो भाई जो मेरे कज़न है वो मैं उनको साल के शुरू में पैसे दे देता हूँ, वो 3 लेके छोड़ देते हैं अपने बकरों के साथ। अच्छा अच्छा ईद से एक दिन पहले परसों मेरे पास आ गए थे, वहाँ से आ जाते हैं तो एक दिन मेरे पास मेहमान रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर के पले होते हैं, अच्छे होते हैं। तो सर जब बचपन होता था उसमें तो हमारे हमारे भट्टे थे ना, तो उस पर गाय भैंसे जानवर वो तो सारा साल पलते थे। फिर जब वहाँ पे जाते थे तो फिर हम देखते थे, हाथ फेरते थे कि यार ये बकरे हैं हमारे, ये नाना जी के हैं, ये हमारे हैं, ये फलां के हैं, तो वो तो पाले। लेकिन अब तो मुश्किल है ना। अब अच्छा। फिर बचपन की जो है ना ईद, वही थी। वो उसका मजा ही कुछ और था। इसमें आपको जो है ना वो ज्यादा कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बचपन और 55 की ईद एक जैसी ही होती है। अब वो भी तो क्रॉस कर चुके हैं ना, बचपन से बढ़ गए हैं, मसला ये है। अब वो बचपन वाली भी नहीं रहेगी, 55 वाली भी बचपन वाली का तो अभी वो नहीं, लेकिन बचपन में जब हमें लेकिन आपने अपने आप को 55 से आगे जाने नहीं देना। वही रोके रखना है। कहाँ रुकता है जी वो। अच्छा नहीं आप ये कह सकते हैं जी मैं 50 प्लस हूँ, हाँ, प्लस कितना भी हो जाए। 50 प्लस तो वैसे हो गया ना जी। 250 महीने ऊपर है, बाकी तो कोई नहीं। बचपन में बुखारी साहब जो ईद थी ना, बचपन में जो बकरा ईद जो होती थी खसूसन, वो उसका मजा किसी वो भी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे से थे, अपने अपने बकरे या जिस पे जो जानवर कुर्बानी के लिए वो उसको सब घुमाने लेके का। बाहर आ हाँ, जाते थे। और फिर जो है उनके साथ जो हम खुशकपियाँ दोस्तों के साथ भी, और रेसें लग रही हैं और अपने अपने जानवर कभी दिखा ऐसा रहे नहीं हुआ कि हैं वो जानवर घुमाने के लिए लेके आए घुमाने के लिए, और वो वो लाजमी। भाग गया हो? और हम जिद करते थे 15 दिन पहले। नहीं वो भाग गया और फिर जो है ना आप आए होंगे जी वो तो कई दफा ऐसा हुआ है। एक दफा नहीं, कई मरतबा ऐसा हुआ। अच्छा बल्कि एक दफा मैं आपको एक छोटी सी बड़ी मजेदार बात बताऊं कि मैं काफी पुरानी बात है, हज करने के लिए गए, वहाँ कुर्बानी के लिए हमने एक जो है ना वो गाय खरीदी वाइट रंग की। अच्छा अब यहाँ से हमने ली तो वो हमने लेके उसे कुर्बानी की तरफ गए, तो वो हमारे से छुड़वा के ना और वो भाग गई। अच्छा अब जब वो भागी है तो सामने बिल्कुल एक जैसी गायों, कोई 200 जानवरों का रेवड़ खड़ा हुआ था, वो उनमें चली गई। अच्छा, और वो पता ही ना चले कि भाई हमारा कौन सा जानवर है, कौन सी गाय हमारी है। ये तो वो लोग हैं अच्छे ईमानदार उन्होंने लोग कोई हैं। एक पकड़ के दे दी उन्होंने होगी। कोई भी एक पकड़ के दे दी कि ये वाली होगी, ये ले जाओ। हाँ उसमें कैसे आप ढूंढे? वही ना, वो 200-250 का वो रेवड़ था पूरा, उनमें गुम हो गई वो एक। अच्छा यहाँ भी अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चे ना चलो बकरे शकरे घुमाने जाते हैं तो चल जाते हैं, लेकिन वो बड़ा जानवर भी लेके निकल पड़ते हैं और वो काबू नहीं और वो काबू नहीं आता और वो भाग पड़ते हैं और बड़े नुकसान होते हैं। बच्चों को फीड की मुख्तलिफ आप वीडियोस हाँ इस चीज की तो फ्रेश वीडियोस आती है। और बात तो ऐसे भी हैं वो अभी ज़िबा पूरे होते भी नहीं होते, वो उठ के भाग जाते हैं। ऊँट है, बड़ा जानवर है, वो उठ के खड़ा हो जाता है। अच्छा इसमें एक फैक्टर जो है ना वो अनाड़ी कसाई का भी है जी, बड़े जानवर को ज़िबा करना हर बंदे की और बस की बात इस मौके पे 80% जो है ना हाँ। वो अनाड़ी अनाड़ी जानवर, होते हैं। अनाड़ी वो काटने अच्छा वो वाले शेख होते साहब अनाड़ी ना हो तो फिर गुजारा भी नहीं हो सकता ना, मतलब इतना हुजूम होता है, इतने जानवर कटने हैं, सही। तो कसाई तो बड़े महदूद है। अनलेस कि आपके पुराना कोई कसाई है मोहल्ले में अच्छा वो या फिर आप- सारों के कैसे कटे? नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता, वो तो टाइम तो वही है ना, 3 दिन है, आज सुबह से लेके और मौजू बड़ा एहसास आ गया, लेकिन ब्रेक बड़ी जरूरी है। जरूरी थी, ब्रेक पहले लेने के फिर सब कुछ मजीद कटे बात हैं। करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ डेफिनेटली आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम भी स्टूडियो में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी हम तो मिठाई के साथ कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग गोश्त खा भी रहे होंगे और आपको कसाई भी आसानी से मिल गया होगा, क्योंकि इस ईद के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू ये भी होता है कि कसाई आसानी से नहीं मिलता, और हम भी इसी बात के ऊपर थे कि कसाई समटाइम ऐसा भी होता है कि लोग अगले दिन जो है वो ईद के दूसरे दिन कुर्बानी रखते हैं, ईद के तीसरे दिन कुर्बानी रखते हैं, इसी वजह से कि पहले दिन कसाई जो है वो दस्तयाब नहीं होता, दस्तयाब भी होता है तो वो कहने को कसाई होता है और बड़ी जब पता भी नहीं लगता कि ये कसाई है या नहीं है। ये तो जब वो जानवर गिराता है तो फिर पता लगता है कि भाई क्या सूरत है, वहाँ अंदाजा होता है नाड़ी पता लगता है गोश्त का कीमा कर गया। गोश्त को खराब कर गया, हड्डियां तोड़ गया उसके जब काटते हैं अक्सर चापर लोगों से। की शिकायत ही यही और होती है खाल कि बोटी देखा ना, ठीक खाल नहीं जो बनाई। होती है, आपने वो भी कुर्बानी की उसमें शामिल होती है, वो देनी है, वो तय कर देते हैं, टक लगा देते हैं। अच्छा, फिर वो ये भी एक मसला होता है, वो जो है ना उसमें बाद में ना एक गोश्त का बड़ा पीस एक साइड पे रखा हुआ है, पहले ये मुझे दे दें जी, अच्छा जी ये जनाब सिरी पाए भी दे दें जी, और ये खाल भी मुझे दे दें जी। अच्छा, वो कुर्बानी का एक मुआवजा अलहदा लेते हैं। और खासा पहले दिन वाले कसाई तो सर जो असल कसाई है ना, वो तो आप सोच है आपकी, कहते हैं तो बकरा ही ले जा, जितनी तो उजरत ले रहा है बकरा ही ले लो, तो बकरा ही ले लो। अब बाकी बचा गया, उसमें खाल भी वो ले गया। हाँ जी। अच्छा, वो अब बकरे अब 10-12 किलो के बकरे होते हैं टोटल। हाँ, जो आम हम लेते हैं इस्तेमाल ये 10-12 जी। तो अच्छा, उसमें से 4 किलो गोश्त उसने अलग किया, सीरी पाए उसने रखे हुए, खाल उसने रखी है, बाकी रह क्या गया वो ये घर में पकाने के लिए बस वो कहते हैं फिर थाल धो के रख देते हैं, आप हम शाम के गोश्त के इंतजार करें। अच्छा, इस दफ़ा सुना है शेख साहब, आपको वैसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि भी बकरे सुना बड़े महंगे थे इस दफ़ा। बकरे महंगे थे, लेकिन जो बड़ा जानवर है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वो सुना है उसके रेट का बहुत ही रेट डाउन थे उसके। क्या वजह बनी? वजह यह है कि एक तो कुछ जानवर हमारे जाते थे बाहर, हाँ वो नहीं बहुत गए सारे दूसरे ममालिक में, उस पे थोड़ी सी दूसरा पेट्रोल महंगा था, डीजल महंगा था, ट्रांसपोर्टेशन भी औखी थी, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी है और दूसरी चीज़ें भी महंगी, हर चीज़ महंगी है ये, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वो बड़े जानवर वाले जो अक्सर व्यापारी थे वो बेचारे रोते हुए नजर आए कि जी हम क्या करें जी, सारा साल पाला है जी, खर्चा भी बहुत होता है जानवरों का ना। आप इसको एक जानवर को साल पूरा अगर आपने पालना है और बड़े ध्यान रखना पड़ता है उसके, आपकी पूरे साल की मेहनत भी है और सरमाया भी लगा हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसी से 4 पैसे आपने कमाने हैं। और इस गर्मी में, शदीद गर्मी में आप जानवर को लेके आए हैं, मंडियों में खड़े हुए हैं, गांव के साथ भाव ताव कर रहे हैं, फिर वो जो कुछ थोड़े बहुत पैसे आपको मिल गए उनको संभालना भी मुश्किल काम है कि जी उसको कैसे लेके जाएं जी। बैंक शैंक तो वहाँ ये नहीं है कि जी कोई ट्रांजैक्शन सारी नेट हो रही होती है, और बड़ी वारदातें हो जाती हैं। इससे फिर वैसे कोई ऐप शैप एक निकली, बैंकों ने निकाली है कि जी आप नहीं कर, और हुई भी लेकिन आगे वो व्यापारी भी वो अनपढ़ बेचारे देहातों से आते हैं, फार्मर तो जानवर पाले होते हैं, उनको यकीन ही नहीं आता कि ये पैसे जो है ना वो आपके अकाउंट में आगे जी हवाले कर दें, वो कहते हैं जी हमें तो भाई नेट दें। फिर उसके बाद इस दफ़ा एक चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी है इस हुकूमत ने जो की है कि वो जो मंडियां जो बनाई है ना, हाँ जी, उधर ही सब कुछ है, उधर से बाहर निकल के नहीं कोई भी चीज़, यानी कि ना सेल होगी, ना ले सके, ना कोई ना वो कर सके। उसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो कोई जाता है उसको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, हर किस्म का जानवर वहाँ मिल जाता है जी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ बैंक की फैसिलिटी भी है, वहाँ सफाई की भी फैसिलिटी है, वहाँ पानी भी है जानवरों के लिए, साया भी है, चारा साया भी है, टेंट भी है, ये सारा कुछ भी है और शिकायतें भी हैं बहुत सारी। सर वो तो फिर जिसको आउटसोर्स करेंगे वो तो आगे हरकतें करेंगे, अच्छाइयाँ है वहाँ बुराई तो फिर एक आध लाज़मी शेख साहब ये बताएं, आप खुद बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं या? जी, हम अमूमन बड़े जानवर ही करते हैं। अच्छा। और उसमें छोटे जानवर भी हम 3 दिन करते हैं। ठीक है। पहले दिन हम बड़े जानवरों की करते हैं, अच्छा, और दूसरे दिन फिर हम छोटा जानवर करते हैं, ठीक है, और तीसरे दिन भी हम छोटा जानवर ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें यह है कि हम मैक्सिमम, हमारे वालिद साहब के ज़माने से ये चीज़ चली हुई आ रही है कि हम मैक्सिमम जो है वो लोगों में तकसीम कर देते हैं उर्बा में। अच्छा, कि जिन्होंने कैसे फैसला कैसे करते हैं? आपकी तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, वो सारे ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शेख साहब को बस वो हमारी बनी हुई है एक, यानी कि लिस्ट बना के रखी, समझ लें, या ये हमें पता है कि भाई यहाँ इसी तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसी तरीके से हम ये चले हुए आ रहे हैं। और आपको पता है आजकल की जो नई नस्ल है वो कुर्बानी का गोश्त खाती ही नहीं। हाँ, ये अजीब से उनको जो है ना वो उस दिन भी जो है ना वो चिकन वो घर से ही निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं कि इसकी तो स्मेल बहुत ज्यादा आती है, वो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते।
तो फिर हमारी यही कोशिश होती है कि भाई जब बांट दिया खाना ही नहीं, पहले दिन हम लोग कितना खा लेंगे, फिर हम ये सोचते हैं कि भी चलें ये बांट दें सारा, वो लोग जो गुरबा जो हैं बेचारे नहीं गोश्त खा सकते कभी, चलें वो लोग खा लेंगे। तो आप गोश्त खाती हैं? मैं तो सर वो कहते हैं अब नाम के साथ बलोच लगे और वो गोश्त ना हाँ, खाए। लेकिन आप तो सच्ची खाती है जी, तो फिर बाकी क्या रहेगा, मतलब क्या है। ये कैसे ईद भी मुमकिन हो सही, सकता है। हाँ, तो ये गोश्त बड़ी तो बात हमारे है। घर में बहुत फेवरेट है सबका। अच्छा, तो अच्छी मैं बात है। तो हर डिश गोश्त की, रोश हो गया, नमकीन गोश्त हो गया। तो आप क्या पसंद करते हैं वैसे? मैं ना भुना हुआ हो गोश्त गोश्त हो लेंगे गोश्त हो और खूब हो। खूब हो और कंपनी भी हो ना जी, हाँ, कंपनी इकट्ठे हो, 8-10 लोग हो, अगर फिर बैठे अच्छी हो। कंपनी हो तो फिर खाने का मजा भी आता है। शेख साहब, आप फिर ये जो ज़िबा करने का मामला है, ये खुद करते हैं या कसाई बुलवाते हैं? नहीं, खुद तो खैर कहाँ होता नहीं, है, रुझान लेकिन अक्सर मेरे है जो हमारे। बड़े भाई थे ना मरहूम शेख ताहिर जा, रशीद, जा। आपके बड़े अच्छे दोस्त, मेरे दोस्त हैं जी, बड़े। वो खुद करते थे, अच्छा, ढा लेते थे और ढा भी लेते थे और हलाल भी और बोटी, हर चीज वो A to Z, यानी कि वो खुद करते थे। अभी भी हमारी बहुत सारी फैमिली में बहुत रुझान है। सारी। वो कहते हैं भाई कुर्बानी तो वो है जो आपने खुद ही की जी, है। और बहुत लोग उन्हें आता है, बड़े अच्छे वो गोश्त बनाते और हैं। हम लोग भी, हम उस दिन भी यकीन करें कपड़े अपने बदल लेते हैं कपड़े ना, बदल आके के उतार और के। आगे बैठ जाते हैं, बोटियां करनी हो या ये करनी हो, कोई भी चीज करनी हो तो हम आर बताते नहीं हैं महसूस साथ-साथ। करते, उसमें हम साथ करते हैं, उसके साथ बैठ अच्छा सर, आपकी पसंदीदा डिश क्या है जो आप खास तौर पर ईद वाले दिन बनवाते हैं, और वो भी गोश्त? देखिए अमूमन तो ईद वाले दिन तो हर शख्स कलेजी खाता है ज्यादा। मैं भी बिल्कुल भी। रोजे उसी से इफ्तार करते हैं ना, कलेजी आए ऐसी तो चीज़ है, आगाज वहीं से होता है। आगाज वहीं से होता है, वो ऐसी कुर्बानी चीज़ के है, गोश्त से रोजा अफ्तारी होती है ना किस्म की, तो वही करते हैं। आम दिनों में अमूमन बहुत कम कम खाते? खाता है कलेजी, लेकिन इस दिन क्योंकि अवेलेबल होती है, डॉक्टर मना करते हैं भी ना खाएं, तो इस दिन वो डॉक्टर कहते हैं कि खा लो हर यार। सब एक अच्छी दिन में तो पकी कुछ हो भी नहीं तो होता, क्या और हो, अब कलेजी बनती 3 भी बोटियां अच्छी खा है। लेंगे, 4, बल्कि उसमें से गुर्दे चुन चुन के खा लेते हैं, बाकी उसका कहते मजा हैं ज्यादा कि छोड़ आता दो और यार। आजकल तो ये मीडिया पे इतनी डिशेस का वो आ गया ना रिवाज, अब मैं काफी सारी चीजें ना अपनी मिसेज को वो फॉरवर्ड कर देता हूं कि भाई ये जो है इस दफा ये ट्राई करनी है, ये बनाना आपने है, वो एहतियात देख करनी है, लेना। उधर से फॉरवर्ड होनी शुरू हुई ना। नहीं, वो बहन कहती है आपका तो अंगूठा ही चलता है ना, वक्त तो थानू पैंदा है। नहीं, वो कहते नहीं भाई अच्छा ये आपने रेसिपी भेजी थी शेख साहब, आज है फिर आज जरा किचन में इकट्ठे तैयार करते हैं। ये भी कई दफा हुआ हुआ है। है ना, ये होना चाहिए। और आज तो स्पेशली जो है मैंने आज सुबह सुबह 2 भेजी हो। अच्छा, कई खामदों को ना बड़ा शौक होता है बढ़ चढ़ के ना जी मैं ये अच्छी चीज बना लेता और हूँ, वक्त ये तो मैं कुछ भी नहीं करते वो हो। कहते हैं ठीक है फिर आ जाओ। ये ज्यादा वक्त जो से है अपने बेगम के हवाले करके ना खुद एक तरफ खड़े हो गए। हाँ, वो एग्जैक्टली मिसेज ये कहती है, अब देखें ना भट्ट साहब, आपकी चम्मच ले ना, टिश्यू पर आगे कर देंगे, जो सारा पकाया किया है, लोग कहते हैं भट्ट साहब बड़ी मेहरबानी आपने, भाई बड़ी मेहरबानी, तो किया जिन्होंने उनको कोई नाम नहीं, इन्होंने टिश्यू पर आगे कर दिया, चम्मच रख दिया, प्लेट पकड़ा दिया। वैसे जो है ये जो कुकिंग है ये बड़ी साइंस है। और देखिए ना, खाना तो हर बंदा बना लेता है, लेकिन अच्छा खाना जो है वो हर बंदे की बस की बात नहीं है। लेकिन तो हमें दिल खोल के एक बात की तारीफ करनी चाहिए। अगर वो लेकिन कहते हैं कि वो मर्द के हाथ में ज्यादा जायका होता है। हाँ, हम भी ये कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। नहीं, वो तो सर देखिए शेफ जो है हमेशा मर्द ही पूरी दुनिया में। अच्छा, आपने भट्टी साहब सोचा ये क्यों है सारे दुनिया में शेफ मर्द? सर मेरा ये ख्याल है, Scientific reason वैसे है। तो हाँ, ये बात- घरों में सोचने वाली बात। हाँ, एक तो सर ये एक बकायदा इल्म है, अब तो ये नॉलेज हो गया ना, डिग्री वो बन तो गई है। खवातीन के पास भी इल्म है, जिसके पास तजर्बा है। नहीं, आप 30 क्या साल कह रहे हैं कि खवातीन जो है इसमें आ रही हैं, बस नहीं, वो- इल्म से मतलब जो चीज़ बताएंगी ऐसा कि जो चीज़ पकाई जा अच्छा, रही है मैं ना- उसमें कितनी ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशन कितनी है, भट्टी साहब किस तरह बननी चाहिए, एक तो नॉलेज, दूसरा मेरा ख्याल है- इसकी साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊंगा, जी, बताइए। लेकिन वक्फे के बाद। अच्छा, जी। अगर आप भी हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको वक्फे के बाद बताऊंगा कि ये सारे मर्द जो है वो शेफ क्यों इंतजार होते हैं करते हैं दुनिया भर में। थोड़ा सा इंतजार करें और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं, हमारे साथ बड़े बड़े मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे गपशप हो रही है। और रेसिपी जो है वो इस वक्त बड़ा हॉट मौजू है। और पता नहीं ये जो रेसिपीज़ हैं, ये जिक्र ये है कि जो है वो ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों के पास अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। आपको इसकी साइंटिफिक रीज़न बता हाँ, दें। साइंटिफिक रीज़न जो है ना वो ये है कि एक खातून ना बहुत अच्छा खाना बना लेगी,
आप उससे दोबारा कहेंगे तो वो उससे ज़्यादा अच्छा खाना बना लेगी, तीसरी दफ़ा शायद उससे हल्का बना ले, उससे अच्छा। लेकिन अगर उसे कहें कि ये सेम खाना दोबारा बना के दिखाओ तो उससे सेम नहीं बनेगा। सही। लेकिन अगर आप मर्द को कहेंगे तो वो सेम खाना दोबारा बना के देगा, वो 100% सेम बना के देगा। और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर सेम खाना चाहिए होता है, लोग तो वही टेस्ट लेने जाते हैं वही ना। टेस्ट, उसमें 19-20 का फर्क नहीं होना चाहिए। क्या वजह है ये? इसकी वजह आप ये कह रहे हैं कि इसकी वजह ये खवातीन है में जो है उनमें वो सलाहियतें नहीं है, नहीं, खवातीन वो उसको मेंटेन रख सकें। आप घर में देखें, आपको कभी सेम खाना नहीं मिलेगा। आप उसमें इतनी डाइवर्सिटी होती है, उसमें इतनी तब्दीली होती है। बुखारी साहब ने तो एक नया, अब आप इसको देखिएगा। बुखारी साहब ने अगले 3 दिन खाना खाना है बाहर, हमने घर जाके खाना है शाम को भी, आज भी। जी तो भाई हम तो आपकी वैसे यूनिवर्सिटी बात ठीक है, ये क्योंकि रेस्टोरेंट्स हैं, वो अगर किसी खातून को रखते हैं, वो कहते हैं खातून ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, कल फिर उसके उसी तरह का नहीं होगा। तो सही उसमें क्या फर्क होगा। वजूहात क्या है इसके पीछे? जो मर्द है वो रेसिपी को 100% फॉलो करता है, खातून ये समझती है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ऊपर नीचे कर दे, रेसिपी ऊपर नीचे कर दे। एक्सपीरियंस वो 100% रेसिपी को फॉलो करता साल है। जो चीफ शेफ होते हैं उनके पास भी बहुत होता है, डिग्रियां और बड़े बड़े उनके तमगात भी होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक तो कि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं ना जिस मिकदार में, मर्द उससे हटता नहीं है। हाँ वही, वो रेसिपी को 100% ना तोल के उसी तरीके से डालेगा उसी तरह, और वो आप उसको 10 दफा कहेंगे तो वो सेम टेस्ट का सेम खाना बना खातून खाना होगी, वो कहीं बचत कर लेगी, यार ये चीज थोड़ी डाल दूं, इवन खातून ये शेफ ज़्यादा डाल दूं, खातून या ये शेफ भी चीज है। नहीं है इस वक्त खातून शेफ भी है ना, होती भी बड़ी तो कम वो है वो, उसमें हाँ कुछ जी। थोड़ा सा तजर्बा कर लेगी कि जी अच्छा जी कोरियोग्राफर और अच्छा और बनाने के शेफ, लिए कोरियोग्राफर और शेफ ये हमेशा मर्द ही। अच्छा, कोरियोग्राफर का तो आपको अंदाजा होगा। नहीं बड़ा ज्यादा था, मैं तो स्टेज ड्रामे में आपको तो मैं कल्चर भी देखता वो रहा, आप मॉनिटरिंग के लिए जाते मॉनिटरिंग के लिए जाता था। तो वैसे इंटरनेशनल आप देख लें कि जितने तो भी आपकी वैसे भट्टी साहब कहाँ पोस्टिंग रही? सर मैं तो पूरा ही पंजाब मतलब घूमता रहा, पिंडी डिव से लेके और भावलपुर डिवीजन तक हर जगह रहा। अच्छा, आखिरी पोस्टिंग आपकी फैसलाबाद कमिश्नर के तौर पे? जी सर, जी सर। तो ज्यादा ईद का मजा कहाँ आया इस पोस्टिंग में कि जी यार वो बंदे जो है ना, वहाँ के शहर वाले वो बड़ी जबरदस्त ईद मनाते हैं? सर सच्ची बात है कि जब आप बतौर ऑफिसर किसी जगह पे होते हैं ना, तो वो तो आप मतलब कि एक तकल्लुफ में रहते हैं ना, आपको यार दोस्त होते हैं ना, आपका वो हल्का भाव होता है। अगर कोई रिश्तेदार अपना घर छोड़ के आपके घर आ जाए, बहन भाई ईद करने के लिए, तो उनकी मेहरबानी है। वरना ईद के वो वक्त फैसलाबाद वाले सुने बड़ी जुगते मारते हैं, वो तो किसी को भी अरे उस मैदान में तो हम भी पीछे नहीं थे फिर उनसे। जुगतों का मुकाबला जुगतों से ही करते हैं। हाँ टफ टाइम देते हैं उन्हें। टफ टाइम देता था उन्होंने, लेकिन खुश मिजाज लोग हैं। हाँ मतलब अभी पिछले दिन एक दोस्त किया एक फौतगी पे छोटे तरह से जो, तो आप अंदाजा कीजिए वो बाज नहीं आते, तो वो दूसरा कहते यार हबीब बड़ा चंगा सीगा, बेचारा फौत हो गया, अखां बंद हो गया। कहता उन्होंने एक अख बंद करनी पई, एक उसकी आंख बेचारे की पहली बंद थी, कहता एक ही आंख बंद करनी पई। तो वो मतलब कि हर मौके पे वैसे जिंदा दिल आपने किन लोगों को पाया सेलिब्रेशंस में, त्योहारों में? लाहौर वाले उनका तो फिर मुकाबला नहीं ना, वो तो ऐसे निकलते हैं और ऐसे मनाते हैं कि उनको फिर काबू करना मुश्किल रहता है ना। हाँ, चाहे वो 14 अगस्त है, 23 मार्च है, यौम ईद मिलादुन नबी है, चाहे वो मुहर्रम के त्योहार हमारे दिन है, आशूरा, और ये सारा जो भी वो करते हैं सर सेलिब्रेशन में आ गया क्यों? फिर देखें ना अभी उन्होंने बसंत मनाई है, हुकूमत ने बड़ा उनको मौका दिया और उन्होंने फिर वो पूरा किया, उन्होंने मनाई और दिल के साथ। अब जैसे बसंत भी वही मना के दिखाते हैं, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। देखे ना तो ये बड़ा दिल खोल के खर्च भी तो करना पड़ता है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि जी आप ज़बानी कलामी आपने मना ली है, उस त्यौहार के लिए खिलाने में पिलाने में उनका बड़ा दिल है लाहौर वालों का। मतलब कि जो भी हालात हो, मेहमान चला जाए उसको महसूस बड़ी बात। वैसे भट्टी साहब क्या करते हैं ईद के दिन? कोशिश करते हैं कि भाई मेहमान घर आए, या सुबह सुबह ही निकल जाओ बच्चों को लेके किसी के जाके मेहमान बनो? नहीं सर मैं कभी नहीं गया। अच्छा, मतलब जब बच्चे साथ थे, छोटे थे, तो वो साथ ही होते थे, तो जो आते हैं बिस्मिल्लाह जो कुछ बनाया हुआ है, जो रखा है और बनवा लिया, और फिर खुद बहुत कम किसी को जाके तंग किया कि जी आ गए जी। अब बहुत करीबी के तो अगले दिन शाम को, जैसे आज शाम को कहीं चले गए, आज दूसरा दिन है, तो अदरवाइज तो अपने घर में। सर जो आपकी बचपन की ईद होगी, आपने डेफिनेटली वो भी देखी है, आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो आपको लगता है आजकल के बच्चे भी वैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से आपने की, या क्या तब्दीलियाँ क्या आई हैं आजकल की जनरेशन में?
मेरा ख्याल है कि हमारा माहौल या हमारे आदत बदल जाती हैं, तो हम कहते हैं कि शायद बच्चे वैसा नहीं कर रहे, लेकिन जो देखें ना, हम अंदरून शहर रहते थे तो वहाँ जो ईद मनाई जाती थी, आज भी जैसे भाई बता रहे हैं शेख साहब के अंदरून शहर के लोग आज भी वो बकरे लेके ऐसे निकलते हैं, ऐसे ही वो अपने जानवरों को मेहंदी लगाते हैं, झांझने पहनाते हैं, उनके हार पहनाते हैं। तो हम भी यही करते थे। अब हम ज़रा बाहर वाली सोसाइटियों में चले गए, कॉलोनीज में चले गए, वहाँ माहौल, और तुम कहते शायद नहीं होता, बच्चे वही ईद वो मनाते हैं, वही उसी वो तरह की करते हैं। celebration। छोटे बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, उन्हें तो ये सारी मनानी है। अब आप मतलब कि हमारे जो बच्चे हैं वो तो रात को, ईद वाली रात को भी मोबाइल के साथ करते करते 2 बजे सोते हैं, तो उन्होंने क्या उठना होता है। लेकिन दूर शहर के बच्चे तो उसे माँ बाप सलाह देते हैं, फिर उठते हैं और फिर उसी तरह। हमारे यहाँ तो अपना एक और बड़ी अच्छी रिवायत है यहाँ में कि जिस अंदाज में लोग जानवरों को पालते हैं जी, हाँ, बड़ी मोहब्बत से पालते हैं, कमाल। और वो इतनी मोहब्बत से पालते हैं कि आप यकीन करें, ख़ास तौर पे हमारे इस खित्ते में, मुल्तान स्पेशली जी, वो इतने यानी कि शौकीन मिजाज हैं अंदरून शहर के, उसमें ज़्यादातर लोग हैं, बैरून के भी हैं, कि वो 1 साल नहीं 3-3, 4-4 साल पालते हैं। वो एक जानवर को पालते हैं, उसके बाद फिर उसकी कुर्बानी करते हैं, और वो जानवर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि अभी भी आप देखें कि कल रात को अगर आप देखते कई जगहों पे, तो ऐसे क्यूज लगी हुई थी, लोगों की लाइनें लगी हुई थी देखने के लिए उन जानवरों को। ब्रेक लगी हुई है, उसको ले लो, फिर इसमें मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी खुशियां मना रहे हैं, बहुत बड़ी। बड़े बड़े जानवरों के साथ जो है हमने ईद का पहला दिन गुजारा, और अब जो है उनके गोश्त के साथ गुजार रहे हैं, गोश्त के साथ गुजार रहे हैं। तो ये बड़ी साहब रान रोस्ट करवाते हैं? जी करवाते हैं। बड़ा रुझान है ना जी रान वो रोस्ट करवाने क्योंकि उसकी वजह, अच्छा ये भी होता है कि उसी दिन भी अगर ना करवाएं हाँ। तो फिर जो एक रान रखते हैं एक हम, रान वो मतलब कि जब कोई खास मेहमान आ गया 10-15 दिन में, 8 दिन में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा रखती नहीं, फिर तो गोश्त तो मज़ा नहीं आता। शहर में अच्छी 2-3 बड़ी सी पॉइंट्स हैं, वो चार्जेस तो लेते हैं। लोगों ने गिले, जो गोश्त लेने वाले थे ना, उन्होंने बड़े गिले शिकवे शुरू कर दिए कि जी ये तो जी अब रान रोस्ट का रुझान आ गया जी, अब तो बकरे का बकरा ही चला जाता है रोस्ट होने के लिए। ऐसा नहीं है, 3 बकरों में से एक रान तो मेरे ख्याल में बनती है कि उसको। शेख साहब आप भी रोस्ट करवाते हैं? नहीं, मुझे वैसे इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है, बड़ी पुरानी बात है, कि हमने वो भिजवाई एक बहुत बड़ी मशहूर कंपनी को रान रोस्ट के लिए। तो वो जब आई तो वो हमने तो अच्छी भली बड़ी रान भेजी थी वो जब आई तो वो बिल्कुल ही छोटी सी रान। मैंने कहा शायद ये यानी कि सुकड़ गई होगी, पकने के बाद ऐसे ही होना है। लेकिन मेरी मिसेज कहने लगी कि कितनी सुकड़ेगी मुझे ज़्यादा सुकड़ेगी तो ये थोड़ी सी। अच्छा, वो आप जिक्र कर रहे थे ना कि बड़ी शौक से पालते थे, मैंने ऐसे व्यापारियों को भी देखा है जिन्होंने बकरा या जानवर जो है वो बेचने के लिए पाला है, लेकिन उनसे इतनी एफिलिएशन हो गई है कि मैंने उन्हें रोते हुए देखा। हाँ जी, एग्जैक्टली। वो बेच के तो जा रहे होते हैं, लेकिन अमूमन यहाँ हम ये देखते हैं, ये हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादा उनसे अटैचमेंट हो जाती है जानवर से। और वो जो 4 साल, जो 3 साल एक जानवर पाला जा रहा है घर पे, तो वो जाहिर है पूरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है। वो जानवर की फितरत बड़ी अजीब है, आप उसे 2 वक्त रोटी डाल दें, खाना डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो वो आपके साथ वैसे ही बड़ा अटैच हो जाता है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और ये सिर्फ बड़ा, ये छोटा जानवर नहीं, दूसरे जो पेट्स जो हैं उनका भी यही हाल है। बिल्लियाँ हैं, डॉग्स हैं घर में जो होते हैं, अगर आप पालें तो। और ये बकरे तो वैसे बड़े मासूम से होते हैं, इनकी शक्ल ही बड़ी मासूम सी होती है, तो ये इनको तो सारे जानवर परिंदे सब भी जो है ना बड़ी, इवन बड़ा जानवर भी अगर आपने घर में पाला है, उसको आप अपने हिस्से की भी रोटी दे रहे हैं, बच्चे प्यार कर रहे हैं, वो एक किस्म का फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है, वो मेंबर बन जाता है, वो पैक्ट है आपका। और ये हकीकत बात है। अच्छा सर, ईद की जो शॉपिंग होती है वो कैसे करते हैं? एहलिया को अभी भी शॉपिंग पे लेके जाते हैं, क्योंकि खवातीन तो बड़े ड्रेसेस की, एहलिया शॉपिंग पे ले जाती है ये टिपिकल खवातीन से रिलेटेड उन्होंने बात की। तो ये तो कहीं रह गया, ये तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है डिस्कस करना मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है हमारी जो खवातीन है ना वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, और हम जाएंगे ना साथ तो बेजारी से कभी इधर देखना शुरू कर देंगे, कभी उधर देखना शुरू कर देंगे, कहते ताड़ू ले जान तो बेहतर है आप शॉपिंग कर लो
ना काम दे ना काम दे। हैं जी, अगर ड्राइवर नहीं उठाने अपना जो शॉपिंग की है उन्होंने मतलब शॉपिंग के सामान पे भी नजर रखनी है, खावन पे भी नजर रखनी है। ज्यादा दूसरा मरला ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो आपने इजाफी से भट्टी साहब को ही देख के क्यों की है? इजाफी से बता रही है। मतलब भट्टी साहब ने भी एंजॉय किया। नहीं, मैंने एंजॉय करवाया आपको कि आखिर लोग हमारे चेहरे ही तो देखते हैं। तो वो मतलब कि वैसे भी हमने क्या यही सूट ही पहना था ना, शलवार कमीज, तो वो ले आती हैं दर्जी सी देता है। ना कोई मेकअप का सामान है, ना कोई हेयर कैच है। हम तो बहुत हद तक तैयारियां तो खवातीन ही की होती हैं, खवातीन की सारी तैयारी होती है। ये नहीं है। वो ध्यान करती हैं कपड़े इसी पड़े हो सुबह जब तो आपको उनकी चॉइस अच्छी लग जाती है, अब आदत हो गई है। हाँ, तो चॉइस हमारी ना अच्छी भी बात लगे है, तो जो पहन लिया वो हम स्मार्ट लोग हैं, हमें अच्छा ही लगता है, जो पहन लेंगे वो अच्छे लगेगा। नहीं, हमारे तो सही कहा इन्होंने, हमने तो यही 3 ही कपड़े पहनने ना, वेस्ट कोट पहन लेनी है ऊपर। अच्छा, जो भी सूट आपने पहना है ऊपर वेस्ट कोट पहन लें, वेस्ट कोट पहन ले तो वो चल डेकोरम में आ मुकम्मल गया। हो गया, हाँ, डेकोरम में आ गया ना जी आप। अचानक जो है वो कैजुअल से आप डेकोरम में आ जाते हैं, ऐसे ही है। तो ये वैसे अच्छा है। तो क्या बड़ी साहब क्या बनवाते, कुछ आप खास हैं भाई ईद के दूसरे दिन हमने ये पकाना है जी, तीसरे दिन ये पकाना है, पहले दिन ये पकना चाहिए? कोई मेन्यू डिसाइडेड नहीं है। पहले दिन देखे ना, जैसे भाई कलेजी से तो आगाज हो गया, उसके बाद फिर मतलब कि दोपहर और शाम का एक ही हो जाता है। वो इतना बनाते हैं पुलाव, मटन पुलाव जो बनता है चाप डाल के, और उसके साथ जो शोरबा बना लिया। नहीं, अच्छा, आपने कहा हो कि भी आज जी आज मैं बना के दिखाता हूँ आपको। नहीं, अड्डे चंगे ऐसी कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन सर हुनरमंद है। नमकीन तो बहुत ज्यादा बनता है इस ईद पे डेफिनेटली, तो मीठा पसंद है आपको? जी, मीठा तो खीर बनेगी या सवैयाँ बनेगी दूध वाली, तो फिर ही ईद का तो फिर अच्छा, ये सवैयाँ और खीर अच्छी लगती जी। है। छोटी ईद पे भी बड़ी ईद पे भी, छोटी तो दूध मीठी है, वो तो मतलब कि यही है, वो तो खा के आपने थोड़ा सा जाना है, मीठा खा के जाना है। तो ये फिर बने होते हैं, वो मेहमान अगर 7-2 चम्मच खुद भी ले लिए, ये खाने के बाद थोड़ा सा ले लिए, तो ये तो मीठा तो ये तो मैंडेटरी। अच्छा, कभी खुद मीठा बनाना? मीठा तो बड़ा इजी होता है, वो ट्राई किया आपने कभी? मैं फ्रेंच टोस्ट बड़े अच्छे बना लेता हूँ। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट अच्छे बना बड़ा टेक्निकल काम है। आपने इतनी सादगी से कहा है, लेकिन इतना सादा काम है नहीं। मैं बना लेता हूँ। अपनी सादगी से भी और कहा शाही है, और टुकड़े भी, बड़े शाही अच्छा। टुकड़े भी। उससे कहा है, तो फिर अब हम किसी दिन जी हाँ, करना पड़ेगा। तो मेहमान जी, स्पेशली बन के जाएं जी किसी ऐसे दिन क्या इनके पास। है, मोस्ट वेलकम। कल ईद का तीसरा दिन है, तीसरे दिन ही कर लें, मौका देते हैं। शाही लेकिन टुकड़े वो और तो वो फिर वो फ्राइड अगर मैं कहीं आगे ना चला गया तो मैंने भी तो किसी का मेहमान बनना कि 2 हाँ, दिन 3 और दिन दूसरा लानी ये है कि सिर्फ फ्रेंच टोस्ट में क्या अट्रैक्शन है यार। वो मीठे के तौर बड़ी साहब के पर साथ जाए। उससे पहले तो बाकी चीजें होंगी ना, बाकी लोग, ये तो बाद में फिर मीठा तो भाई खाने के बाद ही भाई होगा ना। भाई भी मेरे वाले उस कबील में से, वो गया ना किसी घर, मैंने कहा फिर ठंडा या गरम, तो उनका जब तक चाय बनती है ठंडा ले आए। अच्छा अच्छा। तो शेख साहब, आप कोई स्पेशल डिश बनवाते हो कलेजी के अलावा कभी? यार ये जो है ना, जैसे सुना है कि भाई हमारे अंदरूनी शहर पसंदे बड़े अच्छे बनते हैं। जी, मैं वही बात बता रहा था कि 2-3 जो चीज़ें होती हैं ना, जो ट्रेडिशनली हमारे अंदरून शहर वालों के, हम अंदरून शहर से है हमारा ताल्लुक, तो उसमें एक तो ये पसंदें हैं, कोफ्ते हैं, और इसी तरीके से कोरमा है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं, ये गोश्त अच्छा हो ना तो बहुत ही लजीज और बहुत ही जायकेदार बनती हैं। सही। तो उस दिन हमारी कोशिश यही होती है, एक तो ये चांप्स बने, और एक कोफ्ते मेरे पसंदीदा जो है, ठीक है, एक वो बने, अच्छा, और इसी तरीके से कोरमा बने। ये 3 चीज़ें ईद वाले दिन लाज़मी होती हैं। अच्छा सर, तो पहला दिन होता है वो आप अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं या हल्के में लोगों के साथ, या दूसरा दिन कौन सा फैमिली का दिन होता है? पहला और दूसरा दिन तो मैं घर पे ही होता हूँ, क्योंकि लोग इतने मिलने के लिए आ रहे होते हैं, मिलने वाले। उनको फैमिली के साथ तो मेरा बड़ा कम टाइम गुजरता है, ज्यादा मिलने वालों का, क्योंकि मैं समझता हूँ गर्मी में इतनी दूर से कोई आता है तो उसकी बहुत बड़ी बात है। चले चले शेख साहब, और आपने तीसरे दिन फिर हम फैमिली के कैंपेन साथ शुरू कर दी है, तो बेहतर ये है कि हम इजाजत दें। आपसे गपशप का मजा आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो भी गया। बड़ा अच्छा लगा जी आप दोनों से मिलकर। वैसे कोई पैगाम भट्टी साहब खाने और खिलाने वालों को देना चाहें तो जाते जाते वो देते जाए। माशाल्लाह 1.5-2 दिन हो गया खाते खाते बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, तो इतना खाइएगा कि डॉक्टर से रुजू ना करना पड़े। डॉक्टर से डॉक्टरों के खिलाफ बात कर दी आप शेख साहब। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम इस मौके पे जो संजीदा बात है वो ये है
कि हम उन गरीब लोगों को ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शायद कोई महीने में एक आध दफ़ा गोश्त खाते भी हों या ना भी खाते हों, तो हम उन लोगों तक ज़रूर इस कुर्बानी के गोश्त को पहुँचाएँ, ताकि वो भी। कल एक तस्वीर वायरल हुई थी कि बकरा भी साथ ही लेके जा रहा है और वो फ्रिज भी साथ ही लेके जा रहा है, दोनों नए लेके जा रहे हैं। अगले सेगमेंट तक इजाज़त दीजिए, फिर नए मेहमानों के साथ आपके साथ इस गपशप में शरीक होंगे। थोड़ा सा वक्फा।